नमस्कार। हरियाणा के बहादुरगढ़ से समाचार विस्तार से। बहादुरगढ़ में शारीरिक शिक्षक संघर्ष समिति संबंधित हरियाणा शारीरिक शिक्षा अध्यापक संघ रजिस्टर नंबर 2115 के आह्वान पर ब्लॉक बहादुरगढ़ में 1983 पीटीआई अध्यापकों की सेवाएं पुनः बहाल करने के लिए ब्लॉक प्रधान श्रीमती सुदेश देवी की अध्यक्षता में माननीय मुख्यमंत्री जी हरियाणा सरकार के नाम एसडीएम बहादुरगढ़ तरुण पावरिया के मार्फत ज्ञापन सौंपा गया। हरियाणा एनसीआर अल जजीरा के पत्रकार शैलेंद्र सिंह दहिया ने बताया कि बहादुरगढ़ में एक दिन का धरना एसडीएम कार्यालय के गेट पर विरोध प्रदर्शन, थाली प्लेट बजाकर नारेबाजी करके अपना विरोध जताया। सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा ब्लॉक प्रधान विजेंद्र सैनी ने हटाए गए 1983 पीटीआई अध्यापकों की मांगों का समर्थन करते हुए कहा कि हरियाणा सरकार ने पीटीआई अध्यापकों की सेवाओं को तुरंत बहाल करना चाहिए और हरियाणा सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में कर्मचारियों की अपील को पूरे जोर शोर से करनी चाहिए। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग, जिसमें भर्ती प्रक्रिया में जो दोषी हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के बजाय बेकसूर अध्यापकों को नौकरी से निकालने का काम किया है। इसकी सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा कड़े शब्दों में निंदा करता है। सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा सरकार से मांग करता है इन सभी 1983 कर्मचारियों को इंसाफ दिलाने का काम करें। वहीं प्रधान श्रीमती सुदेश देवी ने बताया कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा 8 अप्रैल 2020 को दिए गए निर्णय की अवमानना को दरकिनार करते हुए शिक्षा निदेशालय हरियाणा सरकार पंचकुला के द्वारा दिनांक 27 मई 2020 को जारी आदेशों की अनुपालना में लॉकडाउन का सरकार ने पूर्ण रूप से फायदा उठाया। सभी संबंधित जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों द्वारा हमारे को सरकार ने 1 जून 2020 को 1983 पीटीआई अध्यापकों को समय से पहले ही निकाल दिया कि हमारे को नौकरी पर रखा जाए। हमारी कोई गलती नहीं थी। किस वजह से बोर्ड की गलती थी। किस वजह से भर्ती प्रक्रिया में कमी निकाली है माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, जिसमें किसी भी पीटीआई साथी की कोई गलती नहीं है। वो तो गवर्नमेंट की कमी है ना। हाँ, गवर्नमेंट की कमी है सर। हमारी इसमें कोई कमी नहीं है। हमारे को क्यों तो मतलब दंड दिया जा रहा है। तो अभी आपको क्या चाहिए गवर्नमेंट से? हमारे को अपना रोजगार चाहिए जी। हम सरकार से हाथ जोड़ के मांग करते हैं कि हमारा रोजगार दे दो, हम अपने परिवारों को का पालन पोषण कर सकें। अगर गवर्नमेंट नहीं मानती है तो क्या करेंगे? नहीं मानते हो तो हम मरेंगे और अपना मारेंगे सब संघर्ष कर। आप यहाँ पर बैठे हैं तो कहाँ से आए और कैसे क्या? मैं यहाँ बहादुर ब्लॉक के नया गांव वीर प्रताबाद गांव है, उससे बिलोंग करता हूँ। मैं 2010 में सिलेक्ट हुआ था। 7 मई 2010 की ज्वाइनिंग हम सभी पीटीआई की 1983 पीटीआई की। और यहाँ कैंडिडेट जितने भी हैं 1983 पीटीआई पूरे हरियाणा के अंदर, उनमें किसी का कोई फॉल्ट सुप्रीम कोर्ट ने नहीं बताया, ना ही हाई कोर्ट ने बताया। पूरी सिलेक्शन जो बोर्ड थी वो फॉल्टी है और जो है उसका खामियाजा हम 1983 पीटीआई को भुगतना पड़ेगा। इसमें से करीबन 500 पीटीआई साथी हमारे ऐसे हैं जो सरकार ने अभी लास्ट ईयर 2019 के अंदर उनको प्रमोट कर दिया। उनके डॉक्यूमेंट्स की रीवेरिफिकेशन हुई दोबारा से और आज पीटीआई सीडीपी वो प्रमोट किया है, जिनमें से मैं भी एक हूँ। नीलम मैडम है, मेरे साथी पदम है, राजेश यादव है इधर। तो काफ़ी जो प्रमोट कर दी सरकार ने। अगर हमारे अंदर कहीं भी कोई भी कमी हमारे डॉक्यूमेंट्स में अगर होती तो सरकार हमें प्रमोट क्यों करती है? लेकिन अभी 8 अप्रैल को डिसीजन आया माननीय सर्वोच्च न्यायालय का, तो उसमें जो है हमें दोषी में ठहरा के सिलेक्शन। अब जो ये जो धरना चल रहा है इसको किस तरह से आगे ले जाएंगे? ये हमारा जो है ब्लॉक स्तर पे जो है आज का हमारा धरना सब पूरे हरियाणा के अंदर चला हुआ है। और ये हमने एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया था। हम सरकार के पास अपनी बात पहुँचाना चाहते हैं और मीडिया आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आप भी हमारी बात प्राथमिकता से आगे रखें ताकि जो हमारा रोजगार सुरक्षित रहे। धन्यवाद। नाम बताए, आज किस वजह से यहाँ पर बरसात के अंदर और आंधी के अंदर आप बैठे हो, क्या कारण? सर, मेरा नाम नीलम लाठर है और हम 2010 में पीटीआई के पद पे सरकार ने नियुक्त किए थे
प्रॉपर चयन प्रक्रिया हमारी जो हुई थी, लिखित प्रक्रिया, जो जो सरकार की तरफ से आदेश मिले, हमने उस प्रक्रिया में हम लोग शामिल हुए। और आज 10 साल के बाद सुप्रीम कोर्ट से जो है हमारी पूरी भर्ती को रद्द कर दिया गया है, लेकिन उसमें जो है कर्मचारियों की कोई गलती नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि सभी कर्मचारी जो है निर्दोष है, सभी के डॉक्यूमेंट्स जो है वेरिफिकेशन हो चुकी है, तो हमारी कोई गलती नहीं है। गलती है तो जो उस समय की चयन प्रक्रिया जो हुई थी, ये तो गलती उनकी है, क्योंकि उन्होंने अपना तरीका जो था बदला था, तो पूरी गलती उनकी होते हुए भी और हमें निर्दोष बताते हुए भी हमें सजा दी गई है सुप्रीम कोर्ट ने। तो सुप्रीम कोर्ट का काम होता है जी फैसले करना, लेकिन न्याय करना क्या है, सरकार के हाथ में है या भगवान के हाथ में है। तो हम अब सरकार से आज यहाँ खड़े होकर न्याय मांग रहे हैं कि हमें हमारे साथ न्याय करे। जब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि हम निर्दोष है, तो क्यों नहीं वो हमारी पैरवी करते, सामने आते और हमें बचाते, हमारे रोजगार को बचाते। नहीं, जब सुप्रीम कोर्ट ने आपको निर्दोष बताया तो फिर आपको नौकरी से हटाने का क्या दायित्व रहेगा? ये तो सरकार बताएगी जी, क्योंकि भर्ती प्रक्रिया जो तो इसका मतलब है सरकार सुप्रीम कोर्ट से ऊपर है। सरकार ने तो ये दिखा दिया जी। इसका मतलब यही हुआ कि सरकार सुप्रीम कोर्ट से ऊपर है। नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिए, देखो हम वही कह रहे, सुप्रीम कोर्ट का काम होता है फैसले देना, लेकिन न्याय करना सरकार का काम है जी। जब हम निर्दोष हैं, चयन प्रक्रिया दोषी है पूरी तरह, तो दोषियों को सजा क्यों नहीं दे रहे? सरकार हमारे साथ क्यों नहीं आ रही, पैरवी क्यों नहीं करी, न्याय क्यों नहीं करी हमारे साथ है? आज 10 साल बाद जो सभी कैंडिडेट जो है 45 से 55 साल की एज में है, फिर सरकार कह रही है कि इनका टेस्ट रखो। आपने देखा होगा, हम स्पोर्ट्स से हैं कि जब बड़ी कोई टीम जीतती है तो उसके पीछे एक अच्छे कोच का हाथ होता है, लेकिन जब कोच को ये कहा जाए कि तुम आके फील्ड में खेल के जीतो, तो वो संभव नहीं है, क्योंकि कोच बाहर से कोचिंग करेगा, ना कि फील्ड में आके। तो आज 45 से 50 साल की एज में बैठे हैं सभी, तो ये कोई तरीका नहीं है कि हमारी 10 साल की सेवाएं जो हमने दी हैं उसको बिल्कुल किनारे रखते हुए सरकार ने फरमान दे। तो सरकार से हम उम्मीद करते हैं कि न्याय करे और सामने आए, हमारी दोबारा पैरवी कराए, और जो दोषी हैं उनको सजा दी जाए। और हमारे पीटीआई की तरफ से जब सुप्रीम कोर्ट में हम केस हारे थे, उस समय सरकार सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया था कि भर्ती प्रक्रिया गलत है, 1983 पीटीआई को दोषी नहीं ठहरा था। सरकार ने क्या किया, उस प्रक्रिया जिसने भर्ती प्रक्रिया करी उनको छोड़ के सीधा वार हमारे ऊपर किया है। ये सरकार ने सरासरी गलती करी है। सरकार में हिम्मत है तो उनको पकड़ो जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले का मानो उनको। उन्होंने किसको बोला है? भर्ती प्रक्रिया को, ना कि 1983 पीटीआईओ को। सरकार ने उल्टा करा, प्रक्रिया भर्ती जिसने करी थी उनको छोड़ के और हम जैसा का रोजगार छीन लिया। हमको ये भी नहीं बताया कि भाई उसने ये क्या करा, रोजगार छीन लिया हमारा। 1 तारीख को हम कहाँ जाए इस लॉकडाउन में, कहाँ से क्या करेंगे? उसने अगर सरकार न्याय करना चाहती, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का आदर कर रही थी, तो उनको पकड़ो ना जिन्होंने हमको भर्ती किया है। हमको क्यों पकड़ा, हमको क्यों अपनी नौकरी से हटाया? सरकार ने बहुत बड़ी गलती करी है। फिर भी हम 1983 पीटीआई की तरफ से मैं बोल रही हूँ, यदि सरकार अपनी गलती को सुधारना चाहती है तो हमें वापस ले, हमें नौकरी में वापस ले, तो हम मानेंगे। नहीं तो आज मेरा हर एक बहन भाई का रोष, उसको ललकारना नहीं है। हम फिर भी अपने रोजगार के लिए फिर भी एक बार सरकार के सामने हम कितनी बार झुके, हर एमएलए के पास गए, हर एमपी के पास गए, किसी ने हमारा साथ नहीं दिया। फिर भी हम सरकार से एक बार फिर से कह रहे हैं, संघर्ष हमने शुरू कर दिया है, संघर्ष जारी रहेगा जब तक हमें 1983 टीचर्स का अपना रोजगार नहीं देगी। फैसले को फिर पढ़ ले, पूरा देश पढ़ ले। फैसले ने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? भर्ती प्रक्रिया गलत है, भर्ती प्रक्रिया दोषी कोई नहीं है, उसने उस दोषियों को नहीं पकड़ा और हम सब दोषियों को पकड़ के नौकरी से निकाल दिया। यदि गवर्नमेंट आपकी बात नहीं मानती है तो आगे क्या निर्णय लेंगे? आज हमने ब्लॉक लेवल पे किया है, आज हमने ब्लॉक लेवल पे एसडीएम को ये ज्ञापन दे के बताया, ये संघर्ष चल रहा है, ये आज लगातार ये फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होगा। और सीएम को, हम सरकार को ये बताना चाहते हैं आपके माध्यम से, आपके टीवी माध्यम से, मीडिया भाइयों के माध्यम से, हम ये
बड़े लेवल पे करेंगे और उसका घेराव करेंगे और उसको जाने नहीं देंगे। अपने अपनी जान की बाजी लगानी है, अपने रोजगार के लिए अपनी जान की बाजी लगानी है। क्या दोबारा लॉकडाउन लगता है तो उस दौरान यहीं बैठेंगे? हम यहाँ नहीं बैठेंगे, हम यहाँ का बैठ लिया, हमने यहाँ दे लिया, हम स्टेप वाइज चलेंगे। हम अभी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बैठेंगे, सारे हरियाणा के डिस्ट्रिक्ट पे बैठ के फिर सारा हरियाणा इकट्ठा होंगे, सारा हरियाणा इकट्ठा होके हम सीएम आवास सरकार ने लॉकडाउन नहीं माने, हम भी नहीं मानेंगे। कोर्ट का फैसला। वहीं नगर पालिका कर्मचारी संघ बहादुरगढ़ हरियाणा के आह्वान पर नगर परिषदों पर प्रदर्शन करके आंदोलन का नोटिस इकाई प्रधान राज्यपाल की अध्यक्षता में नगर परिषद कार्यालय उपायुक्त को सौंपा गया। इस अवसर पर जिला प्रधान राजेंद्र तूषामण, लीलाराम, राकेश, अमित, संदीप, मुकेश, सरोज, पुष्पा, मोनिका, सुमन, पूनम आदि मौजूद रहे। इकाई प्रधान राज्यपाल ने बताया कि 28 मई को केंद्रीय कमेटी की बैठक में 25 अप्रैल के समझौते को लागू करवाने वाली मांगों को लेकर केंद्रीय कमेटी ने आंदोलन का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि बहादुरगढ़ नगर परिषद कार्यालय पर प्रदर्शन के बाद 16, 17 और 18 जून को जनता के बीच जाकर नुक्कड़ सभाएं कर सरकार की कर्मचारी विरोधी नीतियों का पर्दाफाश करेंगे। 23 और 24 जून को सभी पालिकाओं, परिषदों, निगम कर्मचारियों कार्यालयों के समक्ष क्रमिक भूख हड़ताल करके लंच समय में विरोध सभाएं की जाएंगी। बार-बार हमारे कर्मचारी के साथ यही शोषण होता है। हम कोई भी चीज देते हैं, जब हफ्ता 10 दिन बाद बांट करके दे के जाते हैं तो लेटर ही नहीं मिलता, मेरा गुम हो गया। मतलब एक सफाई कर्मचारी इतना गंदगी में काम करे। आज कोरोना बीमारी, महामारी बीमारी के अंदर एक सफाई कर्मचारी अपनी जान को जोखिम में डाल के हुए और अपने परिवार को भी अपनी जान में जोखिम में डाल के और आज अपनी जान में जोखिम में डाल के आज इस रिपोर्टर शैलेंद्र सिंह दहिया, अल जजीरा न्यूज, बहादुरगढ़, हरियाणा। और ना प्रशासन ध्यान दे रहा।